गया। जिसकी माता अपने जीवन को सिद्धांतों से न चलाकर अपनी मनमर्जी से चलाती है, उसके बच्चे जीवन में उजाला नहीं, अंधकार ही फैला सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। मैं कई बार एक बात कहता हूं, हमारे डॉक्टर साहब भी यहां पर हैं, उनके पुत्र भी, इनको महाभारत से बड़ा प्रभावित है। महाभारत का एक ऐसा शासक है जिसको आंखों से दिखता नहीं, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव गांधार नरेश के यहां पहुंचा। गांधार नरेश की पुत्री है गांधारी। प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाए उससे पहले गांधारी ने अंत में स्वीकार कर लिया। पति अंधा होने पर भी मुझे स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? क्योंकि जिस वंश में वो शासक हैं वो वंश धर्मात्माओं का वंश है। इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि यहां पर कुरु वंश के कई राजाओं ने तपस्या की है, साधना की है, इसलिए धर्म क्षेत्र है। और इन्होंने क्या किया महाराज, स्वीकार कर लिया गांधारी ने। लेकिन आप लोगों को पता हो, गांधारी ने स्वीकार तो किया शादी करना, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध ली खुद के। ध्यान दीजिएगा। एक महात्मा कहते कि हमें कभी लगता नहीं कि गांधारी ने अपने पति को अपने हाथ से कभी एक गिलास पानी भर करके भी पिलाया होगा। जिसको खुद ही सहारे की आवश्यकता पड़ जाए वो दूसरे का सहारा कैसे बने? धृतराष्ट्र देख सकते नहीं और गांधारी ने पट्टी बांध ली, अब वो देख पाती नहीं। जिसके घर में पिता अंधा हो, पिता अंधा का मतलब काम में, व्यापार में, धंधे में, सर्विस में, पैसा कमाने में, नाम कमाने में, दुनियादारी में इतना बिजी है कि उसे अपने बच्चों को देखने की फुर्सत नहीं है। वो अपने काम धंधे में अंधा हो गया। और माता ने भी सोच लिया कि जब मेरा पति ध्यान नहीं दे रहा बच्चों पर, वो अपने काम में लगा है, तो मैं क्यों इतना ध्यान दूं? वो भी किटी में लग गई, वो भी किटी पिटी में लग गई। बाप काम में अंधा हो गया, ये दुनियादारी के और धंधों में अंधी हो गई, पट्टी बांध ली। ये बाप देख नहीं सकता, वो देखना चाहती नहीं। ध्यान देना, जिस घर में ऐसी स्थिति आ जाए कि बाप देख सकता नहीं, मां देखना चाहती नहीं है, उस घर में दुर्योधन जैसी संतति पैदा नहीं होगी तो फिर कैसी संतति पैदा होगी। इसलिए सावधान रहना है कि हमें बच्चों पर भी ध्यान देना है, ये बहुत आवश्यक है। सज्जनों,